नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। ले चलते हैं आपको अनूपपुर मुख्यालय की उस सड़क की, और जो इन दोनों चर्चाओं में बनी हुई है। क्यों चर्चाओं में बनी हुई है, कौन सी सड़क है? ये अनूपपुर मुख्यालय की सड़क है। यदि आप अनूपपुर गए हो तो सामतपुर से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक जो सड़क जाती है उसका निर्माण बीते माहों में हुआ था, बरसात से पहले हुआ था। उमेश राय नामक कॉन्ट्रैक्टर है जो उन्होंने निर्माण कराया था, और उसके बाद इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना घालमेल हुआ। वह भी तब हुआ जब कार्यपालन यंत्री वहीं बैठते हैं, एसडीओ वहीं बैठते हैं, इंजीनियर वहीं बैठते हैं। उसके बाद भी घालमेल हुआ। अब क्या किया जा रहा है? अब लत्ता लपेटी की जाती है, स्थानीय भाषा में उसे ठेगड़ी लगाना कहते हैं। ये वो सड़क है जो आपको अनूपपुर से अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय तक जाती है शहर की ओर से। देखेंगे कैसे ये ठेगड़ी लगाकर जोड़ी जा रही है। ये पूरी खबर है, और इस मामले को हमने बीते दिनों दिखाया था, और इसके बाद कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। भाजपा के लोग तो शायद वोट बैंक से या संगठन के कारण चुप्पी साध कर बैठे कि उनकी सरकार है, कैसे मुंह खोल दें। आपको यह भी देखना चाहिए कि आप उसी शहर में रहते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी को स्थानीय लोगों ने दी है। सब काम विपक्ष का ही होगा तो फिर पार्टी क्या करेगी? मंत्री चुप हैं, विधायक चुप हैं, स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष चुप हैं, पार्षद चुप हैं, और कांग्रेस फिलहाल विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ये सड़क है। एक बार फिर हमको दिखाएंगे कि क्या हुआ है इस पूरे मामले में, क्या चीजें आई हैं। ये वो सड़क है, स्क्रीन पर आप देखेंगे किस तरह ये चलाया जा रहा है। ये डोजर चलाया जा रहा है, और इतना चौड़ा, हमने बताया था कि सांप के जैसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया डिवाइडर। अब आगे की तस्वीरें आप देखेंगे स्क्रीन पे कि आगे क्या हो रहा है इसमें। ये आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है, और इसी बात का कांग्रेस ने विरोध किया है। और कांग्रेस के जो स्थानीय पार्षद हैं और कांग्रेस के नेता हैं गुड्डा सोनी, उन्होंने इस मामले में ये सीएम हेल्पलाइन की, ये सीएम हेल्पलाइन की तस्वीर है। कांग्रेस के जो पार्षद है नगर परिषद में, गुड्डा सोनी उनका स्थानीय नाम है, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में इस मामले की शिकायत की है। उनका कहना है कि केवल सड़क ही जर्जर नहीं है, जो नालियां बनाई गई हैं, जो ढक्कन लगाए गए हैं, उनकी भी हालत काफी गंभीर है। ये उमेश राय जी हैं, इनको साधुवाद देना चाहिए जिन्होंने मुख्यालय की सड़क की है स्थिति कर दी है। उस कंपनी के मुखिया हैं उमेश राय, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, शायद मैं भूल भी नहीं रहा हूँ, और इनके द्वारा ये निर्माण कार्य किया गया है। तो आगे आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ये पार्षद जी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में अपना बयान दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये हुआ है रोड की चर्चा, उस पर मैंने 2 सीएम लाइन लगाई थी, एक रोड की गुणवत्ता के लिए और एक वहाँ रोड के किनारे जो गड्ढे हैं। रोड तो जैसे बन रही आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो गड्ढे हैं उसमें ऐसे ही निर्माण किया गया उसके ढक्कन का कि गुणवत्ता के लिए पानी भी खराबी नहीं हुई उसमें। इस संबंध में मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा की, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि ठेकेदार का पैसा रोक के पुनर्कार्य करवाया जाएगा। कार्य हो रहा है, आप लोग से कुछ छुपा नहीं, देख रहे हैं सब कुछ। बस यही ढक्कन है। ये आगे देखिए कि क्या है, ये भी देखिए इसका क्या हश्र किया है इन्होंने। स्टाफ पर मेरे द्वारा यातायात बोल के तो स्टाफ पर रखवाए गए थे ताकि कोई दुर्घटना न हो। ये दूसरा ढक्कन है जो आए दिन दुर्घटनाओं को बुलावा देता है, इसको तोड़ दिया गया था और ये पुनः बनाया। कलेक्टर ने तो निर्देश दे दिया लोक निर्माण विभाग को, और कुछ पेमेंट भी शायद रोक दी गई है क्योंकि काम सही नहीं था। ऐसे कब तक चलेगा? काम सही नहीं था, दोबारा काम करो। यदि किसी ने शिकायत नहीं की तो काम चलते जाना चाहिए। इंजीनियर जिसकी जिम्मेदारी होती है मौके पर बैठकर मूल्यांकन करना, अपने देखरेख में काम करवाना। लोक निर्माण विभाग के जो एसडीओ हैं वो भी रहते हैं, कार्यपालन यंत्री चलिए उनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, वो नहीं देख सकते। लेकिन जब मुख्यालय में ये स्थिति होगी तो जो दूर गांव के सड़कें हैं, पुष्पराजगढ़ लगभग 150 किलोमीटर दूर की बात करेंगे, हम बिजरी में जाएंगे, राजनगर रामनगर जाएंगे, तो वहाँ क्या स्थिति होगी? फिलहाल कांग्रेस के नेता ने कम से कम हिम्मत दिखाई है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है इसकी, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार लाग लपेटी नहीं होगी। नमस्कार।